पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काला कोट पहनकर कल सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे। ममता की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम कलकत्ता और दिल्ली तक सीमित नहीं है, मध्य प्रदेश में भी इसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। आखिर क्या हो रहा है और कैसे नाम काटे जा रहे हैं, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। अचानक काला कोट पहने सुप्रीम कोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। बीते दिन एसआईआर के मुद्दे को लेकर दलीलें पेश कर रही थी, कई सारे आरोप भी लगाए। Sir, the problem is always our lawyers fight for the case and they are fighting from the beginning. We are also. But sir, when everything is finished, when we are not getting justice, when justice is crying behind the door, I quote Rabindranath Tagore. ममता की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। सोमवार को सुनवाई होगी। देश की राजधानी दिल्ली में जब एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एसआईआर की प्रक्रिया में फर्जी तरीके से नाम काटने का मुद्दा एक बार फिर उठाया। 178 फार्म अभिषेक के नाम से शिकायत की गई है और ये अभिषेक खड़ा है और जहाँ जहाँ एससी और मुस्लिम संख्या है वहाँ पे भाजपा के लोग ऐसे ही वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने गंभीर आरोप मढ़े थे, लिहाजा विस्तार न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, ये जानने के लिए कि क्या सच में फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल हो रहा है। रियलिटी चेक करने गए हमारे संवाददाता विवेक राणा को आबिद अली मिले। भोपाल में रहते हैं, हमेशा से वोट डालते आए हैं, हाथ में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी है, लेकिन अब एसआईआर होने के बाद इनके नाम पर किसी ने आपत्ति जताई है। मैं पहले भी इसी पते से वोट डाल चुका हूं और मेरे मम्मी पापा यहीं रहते हैं, ये मेरे आस पड़ोस के लोग हैं, सब यहीं, हम लोग यहीं रहते हैं परमानेंट, मतलब कभी यहाँ से कहीं नहीं गए, कुछ नहीं है। मैं ना कहीं बाहर जाकर काम करता और ये किसी ने विशाल ने आपत्ति ली। फॉर्म 7 के जरिए किसी ने आबिद के नाम पर आपत्ति जताई। अब इन्हें नाम कटने का डर है। अपना नाम मतदाता सूची में बने रहने देने के लिए ये दफ्तरों के आसपास अपनी चप्पलें घिसने को मजबूर है। हालांकि ये कोई पहले शख्स नहीं है। मध्य प्रदेश में फॉर्म 7 के चलते कई लोगों के नाम धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं। पहले समझिए फॉर्म 7 होता क्या है। फॉर्म 7 भारतीय निर्वाचन आयोग का एक आधिकारिक फॉर्म है जिसका इस्तेमाल मतदाता सूची से नाम हटाने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज करने के लिए किया जाता है। केवल भोपाल जिले में ही 9000 से ज्यादा लोगों के नाम इस फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके काटे गए हैं। इसके अलावा भिंड, सिंगरौली और सीहोर जिले में भी कई सारी शिकायतें आई हैं। किस व्यक्ति ने आपत्ति ली, ये जानकारी नहीं सर, इसकी जानकारी। परेशान हो रहा है जी, 2-3 बार गया वहाँ पे ऑफिस में। अच्छा, अधिकारी से मुलाकात की आपने? मुलाकात नहीं हो पाई। ये मेरे पास मेरा फॉर्म का फोटो है और ये मेरा वोटर आईडी कार्ड है और किसी विशाल ने मेरे नाम पर आपत्ति ली है कि ये यहाँ पर उपस्थित नहीं है। आपत्ति ली, उसको आप जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते उसको। हम लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, लोग परेशान हैं और कांग्रेस लोगों की इस परेशानी का ठीकरा बीजेपी के मत्थे फोड़ रही है, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। 12,000 नाम आपत्तियां दी हैं और एक ने 200 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इनके बीजेपी कार्यालय से लिस्ट भेज दी गई, इन्हें दस्तखत की और दे दी। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए जिन्होंने गलत जानकारियां दी। और देखिए, कांग्रेस अगर ये आरोप लगा रही है तो अपने संगठनात्मक अक्षमताओं को ही उठा रही है। बाकी ये देश संविधान से चलता है, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, सबकी दावे आपत्ति के अधिकार कांग्रेसियों पे हैं। पर कांग्रेस का नेतृत्व इतना नाकारा हो गया है कि वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा और कुछ कर नहीं सकता। इस मुद्दे पर सियासी पारा हाई हो गया है। कांग्रेस फॉर्म भरने पर कार्रवाई की मांग कर रही है। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने भी बैठक की थी। सियासत से परे भारत निर्वाचन आयोग ने ये फॉर्म लोगों की सुविधा के लिए जारी किया था, ताकि कोई स्थान परिवर्तन करे या किसी की मृत्यु हो जाए तो आसानी से नाम काटे जा सके। लेकिन अब इसका फायदा दूसरे के नाम काटने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। विस्तार न्यूज के लिए भोपाल से विवेक राणा की रिपोर्ट। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में फॉर्म 7 के गलत उपयोग को लेकर सियासत गरमा रही है। कांग्रेस इसे मतदाताओं के अधिकारों पर सुनियोजित हमला बता रही है, तो बीजेपी आरोपों को सिरे से खारिज करती है। देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर क्या सफाई देता है और जिन लोगों के नाम पर आपत्तियां लगाई गई हैं उन्हें कब और कैसे राहत मिलती है।